बीजेपी और कांग्रेस के बीच झारखंड सरकार को गिराने के आरोप में जंग छिड़ गई है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने जहां तरबूज बेचने वालों पर विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने तंज कसा है। के बारे में आरोप लगे थे कि भाई 100 करोड़ पैसा कहां से वसूला जाएगा। तो आज झारखंड भी उसी दिशा में जा रही है और पहले 22 जगहों पर 22 ठिकानों पर पुलिस ने छापामारी की, हाथ कुछ नहीं लगा। और पिछले दिनों जो कल घटना जिस प्रकार से आज अखबारों की सुर्खियों में छपा हुआ है कि परसों रात में किसी होटल में 2 या 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और शायद पैसे भी बरामद हुए 2 लाख के समथिंग। क्योंकि अधिकृत तो सरकार ने कोई बयान नहीं दिया है, किसी कोई पुलिस अफसरों ने बताया नहीं कि क्या क्या मिला, कितना मिला पैसा, ये सारी चीज़ें आज भी कहीं कोई आता पता नहीं है। लेकिन एक तो कल उस परिवार के कुछ सदस्य बोकारो से लोग आए थे जिनको गिरफ्तार किया है, उनसे मिलने के लिए। उनसे तो मिलने नहीं दिया गया उन लोगों को। तो रात में टेलीफोन से संपर्क किया, फिर हमसे मिलने की लोगों ने इच्छा व्यक्त की, तो फिर 9 बजे रात में मिले भी उन लोगों से। और फिर उन लोगों ने बताया कहानी पूरी कि 22 तारीख को ही रात में, ऐसे अगर तिथि के हिसाब से कहेंगे तो 23 तारीख हो जाता है, नहीं 22 को यानी 23 को क्या कहते हैं उसको, 12 बजे के बाद यानी सुबह 1 बजे रात में घर से महतो जी को उठा करके पुलिस बोकारो थाना ले जाती है, सिटी थाना है वहाँ पर। हमने फिर पूछा कि भाई कौन आया था उनको पकड़ने के लिए, तो वहाँ के डीएसपी, वहाँ के थानेदार, घर के लोगों ने पूछा कि भाई इनको कहाँ ले जा रहे हो, क्या बोले नहीं पूछताछ करना है, इसलिए आप लोगों को चिंता नहीं करना है। लेकिन फिर भी घर के लोग चिंतित थे, तो सवेरे 4 बजे लोग वहाँ गया। लेकिन थाने से जो पुलिस का रवैया होता है धुतकार करके वहाँ से भगा दिया। और उसके बाद उसी समय एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो कार गाड़ी आती है। हाँ, लेकिन एक बात और उन लोगों ने बताया, जब उस थाना में लोग गया तो पहले से एक व्यक्ति को और थाना में बैठा करके रखा है, वो भी बोकारो की है। वो क्या कोई सम सिंह जी, उनका अमित सिंह। तो हमने उन लोगों से पूछा उनको आप लोग पहचानते थे, तो बोला कि हाँ उनको हम लोग चूँकि लोकल है और वो बोकारो में प्लांट में एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, यानी ठेका मजदूर है, प्रतिदिन 300 रुपया मजदूरी हिसाब से कमाते हैं। और फिर ये महतो जी उनका वहाँ जो बाज़ार है उसमें से दुकान चलाते हैं फल की, वो भी मुश्किल से महीना में 10,000 रुपया कमाते हैं। यहाँ तक लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके पिताजी की भी देहांत हो गया, 1 महीना पहले। तो उनको क्या बोलते हैं, अंतिम संस्कार के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। फिर लोगों ने सहयोग करके कि फिर पिताजी का लोगों ने संस्कार करा पाए। और तीसरा तो कौन, दुबे जी है, उनके बारे में वैसे लोग बोलते हैं कि बेरोजगार है या उनके पिताजी का शायद कहीं छोटा मोटा दुकान है। और उसके बाद आश्चर्य तब हुआ कि फिर हमको सोशल मीडिया, क्या कहते हैं सोशल मीडिया करें, ये 24 तारीख का जो वहाँ बोकारो जागरण संवाददाता ने जो न्यूज छापा, तो उसको लोगों ने हमको भेज दिया। फिर हमको तो बड़ी आश्चर्य लगा कि भाई जिनको 2 तारीख, क्या कहते हैं 22 तारीख को रात यानी 23 तारीख को भोर 1 बजे जिसको पकड़ा, और फिर क्या पुलिस दिखा रही है कि यहाँ होटल में उनकी गिरफ्तारी इन लोगों की होती है। तो आप समझ सकते हो कैसी स्थिति है राज्य की। सत्य के आधार पर बिना तोले हुए आप लोगों को बता दिया जाए तो कल को पुलिस ही पे आप लोग आरोप लगाने लगेगा। तो हमें वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। पुलिस को सबूतें मिली हैं, उसके आधार पर पुलिस अपना कर रही है। जब
समय वक्त आएगा, सही समय आएगा तो पुलिस अपना पीसी करेगी। बाबूलाल जी तो बोल रहे हैं कि वो ठेकेदार सब्जी बेचने वाले हैं तो ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है वो। अब चाय बेचने वाले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इतने गर्व के साथ बोलते हैं कि मैं चाय बेचता था और प्रधानमंत्री हो गया, तो क्या एक सब्जी बेचने वाला का कोई दिली ख्वाहिश नहीं हो सकता कि वो भी बड़ा आदमी बने? शायद उसी क्रम में वो तमाम बीजेपी के लीडर्स के साथ फोटो उनका दिखता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जिनको वो सब्जी बेचने वाले बोल रहे हैं उनके बीजेपी के लीडर्स के साथ उनके फ़ोटो वायरल हो रहे हैं। तो बीजेपी तो शुरू से गरीबों की हमदर्द रही है, जैसा वो बोलते आई है। जब चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाया जा सकता है तो सब्जी बेचने वाले को सरकार गिराने के मुहिम में क्यों नहीं किया जा सकता है? और कौन सा पालिका बाजार पर जब हमला हुआ था तो कौन सा दाऊद इमरान ने खुद आके मुंबई में या फिर पालिका बाजार में बम विस्फोट किया था? किसी से करवाया ही होगा ना। तो ये तो फायदे हैं, प्यादे हैं। आगे किनके किनके चेहरे सामने आएंगे उसका इंतज़ार करिए। अभी बौखलाहट में हम तो नहीं बोल रहे कुछ, जेएमएम तो नहीं बोल रही है कुछ, राजद तो नहीं बोल रही है कुछ, अभी तो बौखलाहट में बस बीजेपी बोल रही है। सर 3 विधायकों पे सर आरोप लगा रहे हैं कि खरीद बिक्री में उनका भी नाम है। देखिए, पुलिस अनुसंधान कर रही है और मैं समझता हूँ कि पुलिस को जब पता चलेगा तो निश्चित तौर पर अगर कोई है तो उनका भी नाम सामने आएगा। आपने तो लीड दिया था तो आपको तो पता होना चाहिए था कौन विधायक संपर्क में है। अगर आप जर्नलिज्म पढ़े होंगे तो सूत्र नहीं बताया जाता है, उसी तरह हमारे राजनीति में अपने सूत्रों को रिवील नहीं किया जाता। तो भी सर नाम कौन है, किन पे आरोप है? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि जांच एजेंसी को अपना जांच करने दिया जाए। ना जांच एजेंसी कांग्रेस की है, ना जांच एजेंसी बीजेपी की है, ना जांच एजेंसी जेएमएम की है। जांच एजेंसी झारखंड सरकार की पुलिस है। अगर उसमें कोई भी अभियुक्त पाए जाएंगे तो उनका नाम सामने आएगा। निशिकांत दुबे तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि क्या वो बता रहे हैं कि अनुप जी से पूछा जाए कि कुमार गौरव कौन है। देखिए, इतना बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए किसी को कि उस पीएनआर नंबर पर वो सर्च करके दे सकते हैं, एयरलाइन से डिटेल निकलवा सकते हैं कि उस पीएनआर नंबर पर कुमार गौरव का कहीं जिक्र नहीं है। दैनिक भास्कर द्वारा एक गलती से जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।